हेलो लर्नर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये ओशनोग्राफी से रिलेटेड है, यानी कि समुद्र विज्ञान में हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है ओशन बॉटम रिलीफ, यानी कि महासागरीय नितल के उच्चावच। तो चलिए समझते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है, कॉन्टिनेंट्स है, उनके ऊपर छोटी पहाड़ियाँ और बड़े बड़े माउंटेन्स ये सब पाए जाते हैं, गहरी खाइयाँ पाई जाती है। उसी तरीके से ओशन के अंदर भी जो वहाँ का बॉटम होता है, वहाँ का जो तली होती है, उस पर भी इस तरीके की इरेगुलर जो फीचर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इसको कि ओशन फ्लोर इज़ इरेगुलर एज द सरफेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जो हमारा ओशन का फ्लोर होता है, जो उसका बॉटम होता है, वो भी कॉन्टिनेंट की तरीके से सब जगह एक जैसा नहीं होता है, बल्कि अनइवन होता है। देयर आर माउंटेन्स, बेसिन्स, प्लेटोज ऑन ओशन फ्लोर टू। तो अगर हम बात करते हैं ओशन फ्लोर पे भी, तो वहाँ पर भी कई सारे माउंटेन्स, बेसिन्स, पठार, प्लेटोज वगैरह पाए जाते हैं। अब इसके लिए हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं। एक तो होता है हिप्सोग्राफ और एक होता है बैरीमेट्री। हिप्सोग्राफ होता है जब इट इज़ अ ग्राफ यूज टू इंडिकेट द मेजरमेंट ऑफ अर्थ्स एलिवेशन अबव द सी लेवल। जब हम सी लेवल से, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये सी लेवल को शो कर रही है, और ये जो नंबरिंग है ये गहराई को दिखा रही है, डेप्थ को, और ये ऊंचाई को दिखा रही है, हाइट को। ठीक है। अब आप देखते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर कुछ ऊंचाई के ऊपर ऊंचाई जैसे भी या हाइट वाले भी कुछ लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। ऐसे ही गहराई में भी कुछ गहरी गहरी खाइयाँ पाई जाती है पानी के अंदर। तो जब हम मीन सी लेवल के ऊपर की बात करते हैं, तो मीन सी लेवल से ऊपर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स है, उनको जिस ग्राफ से मेजर किया जाता है वो होता है हिप्सोग्राफ। जबकि गहराई में जो भी लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे गहरी खाइयाँ हो गई, या कोई जो है पठार हो गए, प्लेटोस वगैरह है, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जो कटक होते हैं, रिजेस जो होते हैं, उन्हें जब हम मेजर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैरीमेट्री। तो इस एक ग्राफ के थ्रू हम हिप्सोग्राफ और बैरीमेट्री दोनों को शो कर रहे हैं। तो ये ग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं कि ओशन बॉटम में कितने तरीके के लैंडफॉर्म्स या फिर रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो अब इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मेजर फीचर्स और एक है माइनर फीचर्स। मेजर फीचर्स कौन कौन से हैं? ये 4 तरीके के होते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसे हम महाद्वीपीय मग्न तट भी कहते हैं। फिर है कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी कि महाद्वीपीय मग्न ढाल। कॉन्टिनेंटल राइज, यानी कि महाद्वीपीय उभार। और लास्ट है डीप सी प्लेन, जिसे हम बोलते हैं गहन सागरीय मैदान। इसी तरीके से कुछ माइनर लैंडफॉर्म्स भी मिलते हैं, जिन्हें रिजेस बोलते हैं, जैसे कि कटक, हिल्स यानी छोटी छोटी पहाड़ियाँ, सी माउंट्स, गोयॉर्ट्स, ट्रेंचेज यानी खाइयाँ, कैनियंस यानी कंदराएँ, ये सब पाई जाती है। देखिए, इंग्लिश में ये सारा मैटर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि मैं क्या समझा रही हूँ, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप ये ना सोचिए कि मैटर इंग्लिश में है तो हमें समझ में नहीं आएगा। मैं जो समझा रही हूँ आप उस पर ध्यान दें। मैं इंग्लिश के वर्ड्स भी के साथ साथ में हिंदी के वर्ड्स भी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर ओशन रिलीफ फीचर्स, जिसमें फर्स्ट नंबर है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ, जिसमें आपको और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं ये सी लेवल है। यहाँ पर किनारे पर जो हमारा कॉन्टिनेंट होता है उसके किनारे पे एक माउंटेन बना हुआ है। फिर हम जैसे ही यहाँ पे पानी वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है, ओशन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, समुद्र से जैसे थोड़ा थोड़ा पानी की तरफ हम जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक ही बहुत गहराई आ जाती है। धीरे 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 वो स्लोप जो है वो बढ़ता है। तो ये जो आपको कम स्लोप वाला एरिया दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि महाद्वीपीय मग्न ढाल, मग्न तट। ठीक है, ये तट वाला एरिया है, कोस्टल एरिया है, इसलिए इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। फिर क्या होता है, थोड़ी सी गहराई में जब हम जाते हैं तो वहाँ से ढाल एकदम से थोड़ा सा स्टीप होना शुरू होता है, बहुत ज़्यादा होना शुरू होता है। इस एरिया को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, क्योंकि यहाँ पे स्लोप आ गया। फिर हम देखते हैं अचानक से थोड़ा सा एरिया ऐसे उठा हुआ आपको दिखाई देगा। पानी में और गहराई में हम जाएंगे तो एक हिस्सा ऐसा आएगा जो आपको थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, यानी कि महाद्वीपीय उभार। फिर आप चलते हैं और डीप ओशन में, तो आपको एक मैदान जैसा सरफेस दिखता है, जिसको हम बोलते हैं डीप सी प्लेन। इसे अबैसल प्लेन भी कहा जाता है, यानी अगाध सागरीय मैदान। इस प्लेन के अंदर ही अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं, जिनमें से एक होता है मिड ओशनिक रिज, यानी मध्य महासागरीय कटक।
ये क्या होता है अभी हम इसको आगे देखेंगे। फिर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको पानी से थोड़े से ऊपर उठे हुए दिखेंगे, इनको हम आइलैंड्स बोलते हैं यानी कि द्वीप। फिर इस तरीके के फ्लैट जो सरफेस होते हैं, ऐसी पहाड़ियाँ छोटी छोटी सी जिनका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, ऊपर से समतल होता है, इनको हम गोयॉर्ड्स बोलते हैं। फिर ये बहुत गहरे पार्ट पाए जाते हैं, इन्हें हम ट्रेंचेस यानी गहरी खाइयाँ बोल देते हैं, और ये वापस से यहाँ पर माउंटेन पाए जाते हैं। तो इसी तरीके के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन सभी को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये क्या होते हैं? ये जेंटली स्लोपिंग सी वर्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट। आप देख रहे हैं कि जहाँ से कॉन्टिनेंट शुरू होते हैं उन कॉन्टिनेंट्स के का ही ये ओशन की साइड का किनारा होता है। ओशन की साइड का किनारा होता है, यानी कि आप देख सकते हैं ओशन की तरफ इनका विस्तार होता है। इनका स्लोप बहुत ही कम होता है, 1 डिग्री या उससे भी कम होता है। कोस्टल पार्ट ऑफ द ओशन विच इज़ नॉट वेरी डीप। ये जो किनारे वाला एरिया होता है, जो बीच जिसको हम कह देते हैं किनारे वाला एरिया, वही उसी का ही आगे का विस्तार या उसका आगे का एक्सटेंशन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप तो आप देख रहे हैं 1 डिग्री या उससे भी कम है। इसके डेप्थ की अगर हम बात करें तो 100 फैदम इसकी डेप्थ होती है। फैदम गहराई को मेजर करने की एक यूनिट होती है। 1 फैदम में 1.8 मीटर या फिर 6 फीट होते हैं। ठीक है, तो ये 100 फैदम गहरा होता है। नदर्न कोस्ट ऑफ साइबेरिया, नदर्न अमेरिका इन द आर्कटिक ओशन एंड द अलास्कन कोस्ट आर द ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दुनिया में अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें कि सबसे चौड़े जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है या फिर महाद्वीपीय मग्न तट है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो साइबेरिया में, अलास्का और आर्कटिक ओशन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछते हैं और पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगर हम बात करें कि पूरे के पूरे ओशन के सरफेस का ये कितना परसेंट एरिया कवर करता है, तो 8.6% एरिया ये कवर करता है। लेकिन जो 3 बड़े बड़े ओशन है उसमें इनका जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। जैसे सबसे ज़्यादा अटलांटिक ओशन में है, ये 13.3% एरिया कवर करता है। पैसिफिक ओशन में ये 5.7% एरिया कवर करता है। इंडियन ओशन में ये 4.2% एरिया कवर करता है। ये जो एरियाज होते हैं ये फ़िशिंग के लिए यानी मछली पालन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि आपको पता है फ़िशिंग बहुत ज़्यादा गहराई में तो होगी नहीं, थोड़े से कोस्टल के जो आसपास के जो एरिया है पानी में डूबे हुए वहीं पे होगी, तो फ़िशिंग के लिए ये बहुत अच्छे एरियाज़ होते हैं। यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि दलदली जो मैंग्रोव वन होते हैं वो। इसके अलावा दीज आर द प्लेसेस वेयर माउंटेन्स रन पैरेलल टू द कोस्ट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर नैरोअर और एब्सेंट। कॉन्टिनेंट के ऐसे एरिया जिनके किनारे किनारे पे कोई भी बड़े जो पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती है या माउंटेन्स पाई जा रही हैं या माउंटेन्स रेंजेस पाई जा रही हैं, वहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं ये थोड़े से सकड़े होते हैं या जनरली होते ही नहीं हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पूरा का पूरा एरिया तो माउंटेन्स ने कवर कर लिया, इसलिए ये या तो वहाँ पे बहुत ही सकड़े होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी महाद्वीपीय मग्न ढाल। ये क्या है? इट इज़ अ जोन ऑफ स्टीप स्लोप। यहाँ आते ही अचानक से ढाल तेज हो जाता है। आप देख